नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का नया मुद्दा है और हमारे साथ में श्री छलबीर जी अग्रवाल, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि सर, श्री नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अभी भाजपा को बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। अभी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, मतलब अलग पार्टी बनाने के चक्कर में है। क्या बोलेंगे आप इस बारे में? राजनीति लुच्चागिरी की तरफ, लुच्चा नीति की तरफ बढ़ रही है। देश के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बार बार जनता छलती जा रही है। अरे हमने वोट दिया बीजेपी को और तुमको, दोनों मिलके वोट दिया कि दोनों मिलके सरकार चलाओ। महाराष्ट्र में भी 2019 में ऐसे हुआ, बिहार में भी ऐसे हुआ। बिहार में एक बार 2015 में हुआ, फिर अभी हो रहा है। ये सब राजनीति के लिए चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी सरकार बदलता है, कोई भी सरकार बदलती है, कोई भी नेता, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देके दोबारा आना चाहिए मैदान में। ये कहाँ का तरीका है? साला जनता पागल हो रही है, जनता चली जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग को तुरंत वो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है। तो कल सांसद भावना गौली, उन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनको राखी बांधी है। क्या बोलेंगे? राजनीतिक षड्यंत्र है कि राजनीतिक कुछ चाल चली जा रही है? क्या बोलेंगे इस बारे में? वाशिम की सांसद भावना गवली, जो कि शिवसेना की सांसद है, मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ कि भावना गवली फरार है, भावना गवली फरार है, उनका ड्राइवर अंदर है, उनका पार्टनर अंदर है, ईडी उनको तलाश कर रही है। ऐसा मैं 2-2.5 महीने से सुन रहा हूँ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राखी बांध के भाई बनाई हो। क्यों कि ईडी की जो शिकंजी चल रही है तो उससे छुटकारा पाना चाहती हो और भाई बनाई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं देश के नेताओं से अपील करता हूँ, जो भी नेता भ्रष्ट है, घोटाले में लिप्त है, उन सभी नेताओं को भाजपा रूपी गंगा में डुबकी लगा लेना चाहिए और अपने पापों से मुक्त हो जाना चाहिए और जो भी उनके पास काला धन है वो राष्ट्र को समर्पित कर देना चाहिए। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ। सर, भाजपा में आने के बाद उनके पाप क्या माफ हो जाएंगे? क्या बोलेंगे इस बार? अभी तो ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष का जो है कोई एक भी नहीं आ रहा है उसमें, जबकि सत्ता पक्ष के बाद भी माला माल है नेता, विपक्ष के बाद भी माला माल है, सत्ता पक्ष की माला माल है। सत्ता पक्ष 8 साल से सत्ता में है, पहले भी था। विपक्ष का भी लंबे अरसे से है। जब अभी तुम्हारे जालना और औरंगाबाद में कल की बात है, 100 करोड़ 58 करोड़ एक जगह से और बाकी 40-42 करोड़ एक जगह से, 100 करोड़ व्यापारियों के पास नकदी निकला है, 30 किलो सोना निकला है और 590 करोड़ के कागजात मिले ज़मीनों के। जब एक व्यापारी उद्योगपति के पास में 500-700 करोड़ मिल सकता है, जो हमारे नेता हैं, जो देश को खा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, उनके पास तो कितना निकलता होगा। एक साधारण सा शिवसेना का कार्यकर्ता, राज्यसभा सांसद जो है, उसके पास में 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला निकल सकता है। जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास तो 1-1 लाख करोड़ मिल सकता है। अगर वो स्वेच्छा से दे देवे देश को, तो देश मालामाल हो सकता है। लेकिन इन नेताओं को डर नहीं है। इन नेताओं को मेरा अपील है कि आप मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, गुरुद्वारा मत जाओ, चर्च मत जाओ, आप एक बार शमशान जाओ। सुबह डेली शमशान में जाओ और वहाँ चिंतन करो कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये देश के भ्रष्ट नेताओं को सोचना चाहिए और गरीबों की तरफ तरस खाना चाहिए। देश में इतना रुपया है कि देश माला माल हो जाएगा। मेरा ऐसा निवेदन है भ्रष्ट नेताओं को। जैसे कि अमृत मंथन में जो एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे और अमृत का मंथन हो गया है, तो क्या भाजपा यह अमृत बन रही है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अमृत नहीं है और कोई राक्षस नहीं है, कोई देवता नहीं है। सभी नेता है, जिसको लूटने को मिलता है वो लूट रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो बेचारे घर में बैठे हैं। बाकी कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं है। सभी नेता एक ही कैटेगरी के हैं। कोई खा रहा है, कोई निगल रहा है। ये मेरा मानना है। सर, बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सभी पार्टियों को तोड़कर उसको मिटाने में जुड़ी है। क्या बोलेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 23 दलों के साथ मिलके 6-6.5 साल सरकार चलाया, कोई भी दल को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं किया, सहयोगी दल को। लेकिन वर्तमान नेतृत्व गठबंधन की सरकार जरूर चलाता है, लेकिन साथी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। मैं 2-3 बिहार में भी देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला
सरकार चल सकती थी, दोनों की सरकार चल सकती थी, लेकिन हाईकमान ने, भाजपा हाईकमान ने साथी दलों को कमज़ोर करने की कोशिश किया, उनमें फूट डालने की कोशिश किया, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भी भुगत रही है और महाराष्ट्र और बिहार की जनता भी भुगत रही है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार्यप्रणाली से वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व को सीखना चाहिए और अपने साथी दलों को मिलकर चलना चाहिए, भाईचारे से चलाना चाहिए, न कि तोड़ो फोड़ो राजनीति करो। ऐसी राजनीति बंद होना चाहिए। देश अच्छी नज़रों से भाजपा को नहीं देख रहा है। आज जो बिहार में हुआ है, कल अगर पूरे देश में हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हाल होगा, यह शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो अभी से चेतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नेतृत्व को, और जो पुराने बीजेपी के कट्टर लोग हैं, लोकप्रिय लोग, जिनको जो लोकप्रिय है, उनको वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व ने किनारे कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा को किनारे कर दिया। ये दोनों लोग अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, इन दोनों की लोकप्रियता को देखते हुए किनारा कर दिया। तो दूसरी तृणमूल कांग्रेस ने इनको पकड़ लिया, लोग संसद में भेज दिया। इधर में तुम्हारे सुब्रमण्यम स्वामी जो हिंदू हृदय सम्राट है, उनको किनारे कर दिया, उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो गई। इस टाइप का अगर कार्यप्रणाली प्रधानमंत्री मोदी जी चलाएंगे तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखना चाहती है, लेकिन उनके कारनामों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। सर, गोंदिया शहर में जगह जगह कचरों के ढेरे, कचरों का जो उपाय है अभी तक नगर परिषद ढूंढ नहीं पा रही है, क्या बोलेंगे इस बारे में? करीब 6-7 दिन पहले मैंने नगर परिषद के सीओ साहब से बात किया था। उन्होंने बोला था भाई पहले हम मरकट के पास में कचरा डालते थे, फिर उसके बाद गोरेगांव में डालते थे, लेकिन हमको गोरेगांव से भी रोक दिया गया है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमको कचरा डालने की जगह मिल जावे। अभी पर कल के दिन ही हमारे गणेश नगर में गाड़ी आई थी कचरे की। मैंने ड्राइवर को पूछा था भैया कचरा डालने की जगह मिली क्या? नहीं, बोला अभी तो हम लोग गाड़ी में ही जमा कर रहे हैं, बाद में जगह मिलेगी जब डालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोंदिया में नेतृत्व की बड़ी भारी कमी है। गोंदिया नेतृत्वहीन हो गया। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो राष्ट्रीय नेता है, राज्यसभा के सांसद है, गोंदिया उसका गृह नगर है, उनका गृह नगर की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो उदासीन है गोंदिया के प्रति। अपना कर्तव्य उनको निभाना चाहिए। भले ही आप यहाँ के लोग सांसद नहीं हो, लोकसभा सदस्य नहीं हो, लेकिन गोंदिया के आप गृह नगर आपका है, आप राष्ट्रीय नेता हो, हर पार्टी में आपकी चलती है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, हर सरकार में आपकी दबदबा चलता है। तो आप कम से कम गोंदिया जिले को और गोंदिया शहर को तो चकाचक बनाइए। आज बारामती है, शरद पवार का बारामती है, वो लोग बोलते हैं किसका बारामती? शरद पवार का बारामती। शरद पवार रह चाहे नहीं रहे बारामती में, चुनाव में जीत के आते हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का छिंदवाड़ा कभी चुनाव नहीं हारते। तो आपको भी गोंदिया जिला, भंडारा जिला जो आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, आप चुनाव लड़ो चाहे मत लड़ो, लेकिन आपके अपने क्षेत्र को ऐसा बनाना चाहिए कि आप लोकसभा चुनाव में आप एक भी दिन नहीं आओ तो भी आपके लोग चुन के आवे। ऐसा आपको कार्य करके दिखाना चाहिए। गोंदिया नगर परिषद, आपके पिताजी मनोहर भाई पटेल कई सालों तो नगराध्यक्ष थे, 5 साल आप भी नगराध्यक्ष थे। गोंदिया नगर परिषद का हाल बेहाल है। जो भी आ रहा है लूटने के लिए आ रहा है। गोंदिया के नगर अध्यक्ष पद को प्यार से नगर पिता बोलते थे। आज गोंदिया के नगर अध्यक्ष को देख के ऐसा लगता है अरे ये तो नगर अध्यक्ष था, इसके पास तो करोड़ों रुपया होगा। ऐसी भावना पैदा हो गई है गोंदिया की। ये भावना को ख़त्म करना चाहिए, शहर को स्वच्छ बनाना चाहिए। मैं गोंदिया के नेताओं से, सभी से ऐसी अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कचरा की जगह फेंकने की बहुत प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है, इसका शीघ्र निदान करना चाहिए। मेरी सभी से अपील है, शहर को सुंदर करो, जिले को सुंदर करो, विकास कार्य करो, उद्योग धंधे लाओ। अब उन्होंने तिरोड़ा में अदानी का लाए, अदानी का धुआं हमको मिल रही है, क्या फ़ायदा हमको? 1400-1500 करोड़ का उन्होंने हवाई अड्डा लाए, क्या फ़ायदा हो रहा है? देश यहाँ की जनता को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसा काम कीजिए कि क्षेत्र की जनता को फ़ायदा मिले। तो आपको लोग सर पे बैठाएंगे, जैसे शरद पवार को और कमलनाथ जी को सर पे बैठाए लोगों ने, आपको सर पे बैठाएंगे। मेरा ऐसा अपील है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। ज़रूर बताइए आपको हमारा यह एपिसोड कैसे लग रहे हैं, आपकी भावनाएं हम तक पहुँचे, हम अपेक्षा करते हैं। देखते रहिए विदर्भ सम्राट का, गोंदिया का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट।